नमस्कार। वैसे ये नमस्कार आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया है, क्योंकि जब से कोरोना वायरस आया है उसके बाद से हम लोग जो पहले वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते थे, आज हम लोग हैं वो अपने इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। और इंडिया आज की तारीख में प्राउड है, वो काफ़ी ज़्यादा इंडियंस है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहे हैं, प्राउड है, वो फील कर रहे हैं। अब जैसे कि हमने पिछली क्लास ली थी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसके कुछ टॉपिक्स हमने क्लियर करे और उसी के बाद में हम लोगों ने है वो क्या करा कि टॉपिक्स क्लियर करने के बाद में कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तब उन्हीं कुछ क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी अभी आए हो, काफ़ी दिन हो गए पढ़ाई करी नहीं है, तब पढ़ने का धीरे धीरे इंटरेस्ट जगेगा। तो तुम्हारे लिए थोड़ी सी हेल्प करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस यानी जो पिछली बार दिए थे उनके आंसर्स है वो लिख कर लाया हूँ। तो आई थिंक सो तुम सब लोग है वो क्या करोगे, इन आंसर्स को है वो नोट डाउन कर लोगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर जब अगली बार क्वेश्चन दूंगा तो वो भी तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा कि फिर से मैं लेकर आऊँ और तुम लोग क्या करो उसको देख लो। पर प्लीज़ 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 इसको लर्न ज़रूर कर लेना, ताकि तुम्हें क्या हो बाद में है वो फ़ायदा हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था डिफाइन रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज क्या है। ठीक, तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन दी हुई है। एक बार चाहो तो इसको देख कर लिखते चले जाओ, या फिर इसको बाद में तुम लोग पॉज कर कर है वो देखते चले जाना इस वीडियो को, कि भाई डिफाइन रिसोर्सेज ये सारा इसकी डेफिनेशन दी हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ये कल भी समझाया हुआ था तुम लोगों को टॉपिक, कि भाई रिसोर्स जो रीजन में पाए जाते हैं बट यूटिलाइज नहीं किए गए हैं। फिर नेक्स्ट गिव वन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर नेक्स्ट what term is used for resource that can be recycled but are non renewable, यानी जो रिसाइकल हो सकता है बट वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, तो रिसाइक्लेबल रिसोर्स है वो इसका हो जाएगा। फिर शॉर्ट आंसर तुम्हारे लिए, डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी, जस्टिफाई और आंसर विद एनी 3 सुटेबल आर्ग्यूमेंट। इसका आंसर ये दिया हुआ है सामने। आंसर्स को नोटबुक में लिखते चले जाना, वरना पता चलेगा कि जब स्कूल जाओ तो क्या लिखने की आदत ही भूल गए हो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा हाथ है वो चलाते रहना होगा तुम लोगों को नोटबुक के ऊपर। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था कि भाई अपने दिमाग से भी तुम लिख सकते हो कि नेचुरल रिसोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है और हमें उसको क्यों बचाना चाहिए। फिर थर्ड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड पोटेंशियल रिसोर्स, यानी स्टॉक और पोटेंशियल रिसोर्स है उसके बीच में तुम लोगों को बताना एक एक एग्जांपल के साथ में। एग्जाम के अंदर जब डिफरेंस बिटवीन वगैरह है तो तुम लोगों को इसी हिसाब से है वो एक्सप्लेनेशन करना है, ताकि सामने वाले को क्या हो, ढंग से समझ में आ सके कि अगर डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस है वो दोनों के आमने सामने होने चाहिए, ताकि इसीलिए क्या हो कि वो सामने वाला समझ सके। देन नेक्स्ट, व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स एंड सम एग्जांपल्स। अब
पिछले वाले में पूछा था डिफरेंस के लिए, जब हमने उस हिसाब से बने, अगर इसके अंदर भी डिफरेंस बिटवीन पूछता तो हमें उसी हिसाब से बनाना। बट यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स, तो हम लोगों को इस हिसाब से एक्सप्लेन करना है। ठीक, बायोटिक रिसोर्स एंड एबायोटिक रिसोर्स, ये सारा उसमें आ जाएगा। फिर वापस नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के डिस्टिंग्विश। अब यहाँ पर डिस्टिंग्विश डिफरेंस बिटवीन ये आ जाए तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि भाई ये करना हम लोगों को, डिस्टिंग्विश बिटवीन में ये, एंड देन व्हाट में वो वाला पार्ट, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब थोड़े लॉन्ग आंसर, हाउ मैनी टाइप ऑफ रिसोर्स आर अवेलेबल इन कंट्री, एक्सप्लेन, मेक अ चार्ट ऑल्सो। नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्स, ये नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, classify resources on the basis of ownership, mention the main nature of each। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, classify resources on the basis of exhaustibility, mention 4 features of each। On the basis of exhaustibility, renewable resources and then non renewable resources। उस समय तो ऊपर डिफरेंसेस थे, इस बार डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन देना है, तो उस हिसाब से। फिर नेक्स्ट, classify resources on basis of development, most mention 4 features of each। ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हारे कल का काम है वो हो गया। आई थिंक सो यू मस्ट चेक इट आउट दैट हाउ मच यू हैव डन एंड हाउ मच यू हैव नॉट डन, so that you can get it very well and you can write down